आज लेकर आए हैं सेन वंश। उत्तर भारत का जितना भी राजवंश है उसका वीडियो लेकर आए हैं, राजपूताना वंश से। तो चलिए देखते हैं कि उत्तर भारत में राजपूताना वंश का पहला है सेन वंश। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, ये टोटल क्वेश्चन वन लाइनर में है, इसको जितना हो सके शेयर करिए। अगला है सेन वंश की स्थापना किसने और कहाँ की थी? तो सामंत सेन ने इसकी स्थापना की थी और राढ़ में किया था। अगला है सामंत सेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो विजय सेन। कौन था? विजय सेन। सेन वंश की राजधानी कहाँ थी? लखनौतिया। इसको याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सेन वंश का ये राजधानी कहाँ थी? तो लखनौतिया। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? तो वह था विजय सेन। कौन था? विजय सेन। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक पूछेगा तो वह विजय सेन हो जाएगा। विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन था? विजय सेन का उत्तराधिकारी कौन था? तो बल्लाल सेन। अगला है बल्लाल सेन द्वारा रचित प्रचलित ग्रंथ कौन था? तो दान सागर और अद्भुत सागर। ये दो याद रखेगा, दान सागर और अद्भुत सागर। दान सागर और अद्भुत सागर। अगला है कि बल्लाल सेन किस प्रथा को बढ़ावा दिया? तो बल्लाल सेन था जो जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया था। अगला है लक्ष्मण सेन कब गद्दी पर बैठा था? तो लक्ष्मण सेन 1178 में। कब बैठा था? 1178 में। लक्ष्मण सेन जो गद्दी पर बैठा था 1178 में। लक्ष्मण सेन की दरबारी कवि कौन था? तो जयदेव। कौन था? जयदेव। अगला है कि विजय सेन कौन सा धर्म का अनुयायी था? तो वह शैव धर्म। शैव धर्म में भगवान शिव का, किसका? शिव का पूजा होता है। अगला है देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो विजय सेन, क्योंकि शैव धर्म को मानता था। अगला है किसे सेन वंश में एक नए साम्राज्य चलाने की यश प्राप्त था? तो लक्ष्मण सेन को। किसको? लक्ष्मण सेन को। लक्ष्मण सेन का न्यायाधीश तथा मंत्री कौन था? तो हल्ला युद्ध। अगला है कि जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ थी तो गीत गोविंद किसके द्वारा? जयदेव। जयदेव किसके शासनकाल में रहता था? लक्ष्मण सेन। ऑप्शन हम देख लीजिएगा, ऑप्शन के हिसाब से आप मारिएगा। अगला है कि सेन वंश के संस्थापक और सामंत सेन और किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से जाना जाता है। अगला है पवन दूत किसने लिखा? तो पवन दूत जो है वह धोई ने लिखा है। पवन दूत धोई ने लिखा है। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति किसने लिखी? तो श्री हर्ष ने लिखा था। अगला है आर्य शताब्दी की रचना किसने किया था? तो गोवर्धन ने। अब बंगाल का अंतिम शासक यानी अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो लक्ष्मण सेन। तो लक्ष्मण सेन से दो को क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे प्रतापी राजा लक्ष्मण सेन वंश का, तो लक्ष्मण सेन हो जाएगा। और लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि कौन था? तो जयदेव के कीर्ति कौन सी है यानी लिखा हुआ ग्रंथ गीत गोविंद। इसको याद रखिएगा। चलिए आइए गढ़वाल वंश के बारे में देखते हैं। तो गढ़वाल वंश की स्थापना कब हुई? तो ये 1080 से 85 ईस्वी के बीच में हुआ था। अगला गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रदेव। कौन था? चंद्रदेव। इसको याद रखिएगा। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव, जबकि इसकी स्थापना 1080 से 85 ईस्वी में हुआ था। गढ़वाल शासक को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो काशी नरेश। किसके नाम से? काशी नरेश। गढ़वालों की राजधानी कहाँ थी? तो वाराणसी। काशी नरेश के नाम से वाराणसी वहीं पर है। चंद्रदेव ने मुस्लिमों में से कौन सा कर वसूला था? तो तुरुस्क दंड नामक कर। अगला गढ़वाल वंश का महानतम शासक कौन था? महानतम शासक तो गोविंद चंद्र था। कौन था? गोविंद चंद्र था। लक्ष्मीधर कौन सी ग्रंथि की रचना की थी? कृत्यकल्प ग्रंथ की रचना किया था। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जयचंद। गढ़वाल वंश का अंतिम शासक जयचंद। जयचंद के बारे में सुनिएगा। 1194 में किसके साथ युद्ध हुआ था? तो मोहम्मद गौरी के साथ, चंदावर का युद्ध। इसको याद रखिएगा, ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि जयचंद किस वंश से था? तो गढ़वाल वंश से हुआ, अंतिम शासक था। उसका युद्ध कब हुआ था? 1194 में मोहम्मद गौरी के साथ। अगला है कि जयचंद गद्दी पर कब बैठा? तो 1070 ईस्वी में। कब बैठा था? 1070 ईस्वी में। अगला है कि नैषध रचित व खंडन खंडवाद खद के रचिता श्री हर्ष किस शासक के राज कवि थे? तो जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। इसको याद रखिएगा। संयोगिता, जयचंद की पुत्री का नाम संयोगिता था। इसे अपहरण किसने किया था? तो पृथ्वीराज चौहान किए थे। अगला है कि मोहम्मद गौरी किस युद्ध में जयचंद को पराजित किया था? चंदावर के युद्ध। आपको बताएं 94 देता है, यहाँ पर 93 दिया है, तो 94 मेन रूप से याद रखिएगा। कितना? 94, 1194 में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। चंदावर के युद्ध किसके साथ हुआ था? तो आपको हम बताए थे जयचंद और मोहम्मद गौरी के साथ। श्री हर्ष ने कौन सी ग्रंथि लिखी है? नैषध रचित। अगला है जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र किसके अधीन शासन करता था? जयचंद का पुत्र हरिश्चंद्र किसके अधीन शासन करता था? वह करता था मोहम्मद गौरी। आप देखिए चौहान वंश के बारे में। चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो वासुदेव को। चौहान वंश की स्थापना किस सदी में हुआ? तो 6ठी सदी में हुआ था। कब हुआ था? 6ठी सदी में। वासुदेव ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया था? तो अहित छत्र। चौहान वंश का पहला पूर्ण स्वतंत्र शासक कौन था? बकापित तिराज प्रथम था। अगला है राजस्थान के अजमेर नगर की स्थापना किसने किया था?
तो अजय राज द्वितीय ने किया था, अजय राज द्वितीय ने। आर्य राज की हत्या किसने किया था? तो पुत्र जयदेव ने किया था। अजय राज किस धर्म का विरोधी था? तो जैन धर्म का। अजय राज किस धर्म का विरोधी था? तो जैन धर्म का। चौहान वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो विग्रहराज चतुर्थ यानी बिस्लेव देव। अगला है विग्रहराज चतुर्थ को रचना कौन सी है? तो हरिकेली नाटक। विग्रहराज चतुर्थ की दरबारी कवि कौन था? सोमदेव। कौन था? सोमदेव। सोमदेव ने कौन सी ग्रंथि लिखी थी? तो ललित विग्रह लिखा था, इसको याद रखिएगा। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? तो पृथ्वीराज तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। इसी के साथ पहला युद्ध हुआ था कब? 1191 में, 1191 में। दूसरा 1192 में, याद रखिएगा। मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में किसे हराया था? तो गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को हराया था 1178 में। चंदेल शासक परमादीप को किसने हराकर किससे अल्लाह एवं उदल भी मारे गए थे? पृथ्वीराज तृतीय ने। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। तराइन का प्रथम युद्ध किसके बीच? पृथ्वीराज तृतीय एवं मोहम्मद गौरी के साथ। तराइन का प्रथम युद्ध किसकी हार हुई थी? तो मोहम्मद गौरी की। पहला में पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1192 में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसकी हार हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी कवि कौन था? तो चंद्रवरदायी था। चंद्रवरदायी किस ग्रंथ की रचना की थी? पृथ्वीराज रासो की। अगला है प्राचीन भारत का प्रथम हिंदी कवि किसे माना जाता? तो चंद्रवरदायी को माना जाता। प्राचीन भारत की, इसको याद रखिएगा, प्राचीन भारत की प्रथम हिंदी कवि किसे माना जाता है? तो चंद्रवरदायी को माना जाता है। अगला है हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को। हिंदी भाषा का प्रथम महाकवि काव्य किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज रासो। किसने लिखा था? चंद्रवरदायी ने। पृथ्वीराज विजय की रचना की गई है राजकवि जैनक द्वारा। राजकवि जैनक द्वारा। किसके द्वारा? राजकवि जैनक के द्वारा। आगे देखिए, रणथौर के जैन मंदिर का शिखर किसने बनवाया था? तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो पहले नामक मस्जिद था, की शुरुआत किसने किया था? तो वो विद्यालय ने किया था। विग्रहराज चतुर्थ द्वारा निर्मित ढाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया शुरू? तो वह बनाया था विग्रहराज ने, जबकि इस नामक शुरुआत किसने किया था? विद्यालय ने। किस नाटक के कुछ अंश ढाई दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित है? हरिकेल। अगला है परमार वंश। कौन सा है? परमार वंश। परमार वंश के बारे में जानिए। परमार वंश की संस्थापक कौन था? तो उपेंद्र था, जिसे कृष्ण राज भी बोला जाता था। परमारों की प्राचीन राजधानी कहाँ थी? तो उज्जैन। कहाँ थी? उज्जैन। उज्जैन किस नदी किनारे? तो क्षिप्रा नदी किनारे। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक, परमार वंश की प्रथम स्वतंत्र एवं प्रतापी शासक कौन था? तो सीयक था। कौन था? सीयक। प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? प्रारंभिक परमार किसके सामंत थे? तो राष्ट्रकूटों के। परमार शासक मुज्जू ने किसको हराया था? वह हुनों को हराया था। परमार शासक मुज्जू ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितने बार पराजित किया था? यह 6 बार किया था, इसको याद रखिएगा। परमार शासक मुज्जू ने चालुक्य शासक तैल द्वितीय को कितनी बार हराया था? तो 6 बार। सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा था? तो सिंधु राज 1995 में बैठा था। 995 में। क्या है? 995 में बैठा था। सिंधु राज कब गद्दी पर बैठा था? 995 में। सिंधु राज ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो कुमार नारायण और सहशासक की। मुज्ज ने कौन सी उपाधि धारण किया था? तो श्री वल्लभ, पृथ्वी वल्लभ, अभव एवं अमोघ वर्ष। धार नगरी, ये याद रखेगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि धार नगरी को किसने स्थापित किया था? राजा भोज परमार ने। भोज परमार ने कौन सी 2 मंदिर का निर्माण कराया था? तो केदारेश्वर, सोमेश्वर, सोमनाथ और रामेश्वर। सोमनाथ मंदिर को यही बनाया था भोज परमार ने। राजा भोज ने अपनी राजधानी किस मंदिर का निर्माण कराया था? सरस्वती मंदिर कराया। राजा भोज ने अपनी राजधानी में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो सरस्वती मंदिर का। भोज को किस उपनाम से जाना जाता है? कविराज। भोज को किस नाम से जाना जाता है? कविराज। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता है? धार को। भोज के समय साहित्य का मक्का किसे कहा जाता है? धार को। भोजपुर नगर की स्थापना किसने किया था? तो राजा भोज ने। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने। अब आइए चंदेल वंश के बारे में। चंदेल वंश चंदेल वंश के संस्थापक कौन? तो नन्नुक था। चंदेल वंश का प्रारंभिक राजधानी खजुराहो था। खजुराहो एमपी में। अगला, खजुराहो के प्रसिद्ध चतुर्थ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? यशोवर्मन ने। कौन कराया था? यशोवर्मन ने। चंदेल वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? तो धनदेव था। यशोवर्धन ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी?
महोबा में। कहाँ? महोबा में। अगला है प्रतिहार राजा देवपाल। प्रतिहार राजा देवपाल को किसने हराया था? यशोवर्मन ने। धनदेव धंगदेव को ने कहाँ जल समाधि लिया था? प्रयाग संगम पर। प्रयाग संगम पर लिया था। धन देव निर्मित मंदिर कौन सा है? विश्वनाथ, वैद्यनाथ और जिन्नानाथ। याद रखिएगा, वैद्यनाथ, विश्वनाथ और जिन्नानाथ किसने कराया था? धंगदेव ने। अगला है कलिंजर के अजय दुर्ग। कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो धंगदेव। किसने? धंगदेव। और कलिंजर को ही जीतने गया था कौन? शेषासुरी। उसी वहीं पर मारा गया था। कौन? शेषासुरी। चंदेल शासकों द्वारा बनवाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। चंदेल शासकों द्वारा बनाए गए मंदिर कहाँ है? खजुराहो में। शाही वंश। शाही वंश की सहायता के लिए महमूद गजनी ने किसके विरुद्ध सेना किसने भेजी थी? तो गंगदेव। चंदेल वंश का अंतिम शासक कौन था? परमादेव। अगला है कंदरिया महादेव का मंदिर। कंदरिया महादेव का मंदिर का निर्माण 999 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो धंगदेव के द्वारा। अगला है भारत की विशालतम नंदी मूर्ति। भारत का विशालतम नंदी मूर्ति किस मंदिर परिसर में स्थापित है? तो कंदरिया महादेव की मंदिर। किसने बनवाया था? धंगदेव ने। अल्लाह उद्दल नामक 2 सेनानायक किसके दरबार में रहते थे? तो परमादेव के शासनकाल में। अगला है सोलंकी वंश। देख लेते हैं। सोलंकी वंश जिसे चालुक्य भी कहा जाता है। तो चालुक्य वंश की स्थापना कब हुआ था? 942 में। सोलंकी वंश की स्थापना किसने किया था? मूलराज प्रथम ने। सोलंकी वंश की राजधानी कहाँ था? अलीहाबाद। मूलराज प्रथम किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को। महमूद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम था। मोहम्मद गजनी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। ये भी पूछा गया मोहम्मद गजनवी ने जब सोमनाथ मंदिर को लूटा था तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो भीम प्रथम। याद रखिएगा। भीम प्रथम ने अबू पर्वत को किससे छीना था? तो परमारो से छीना था। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? तो कर्ण ने। अहमदाबाद की स्थापना किसने किया था? तो कर्ण ने। जय सिंह कब गद्दी पर बैठा था? 1094 में। जय सिंह कब गद्दी पर बैठा था? 1094 में। जय सिंह ने कौन सी उपाधि धारण किया था? सिद्धराज की। किसका? सिद्धराज की। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह। प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद सूरी किसके दरबार में रहते थे? तो जय सिंह के दरबार में। सिद्धपुर का प्रसिद्ध रुद्र महल मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो जय सिंह सिद्धराज ने। चालुक्य शासक कुमारपाल को जैन धर्म का प्रभाव किसने दिया था? तो हेमचंद सूरी ने। सभी चालुक्य शासक किसके उपासक थे? सभी चालुक्य किसके उपासक थे? तो शिव के। 1178 ईस्वी में अबू पर्वत के निकट मोहम्मद गौरी को किसने हराया था? तो मूलराज द्वितीय ने। गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो गुजरात का अंतिम हिंदू शासक कर्ण द्वितीय था। वस्तुपाल तेजपाल किसके मंत्री थे? भीम द्वितीय की। सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय। अब आइए देखिए कलचुरी वंश। कलचुरी वंश यानी चेदी वंश के नाम से। अगला है कलचुरी वंश की स्थापना कब हुआ? तो 845 ईस्वी में। कब हुआ? 845 में। कलचुरी वंश का संस्थापक कौन थे? तो कोकल प्रथम थे। अगला कलचुरी वंश के अन्य नाम से जाना जाता है। है कलचुरी वंश की राजधानी कहाँ थी? त्रिपुरी। त्रिपुरी कहाँ? एमपी में है। एमपी में। कलचुरी के चेदी राजाओं को किस रूप में जाना जाता है? डाहल मंडल के राजा के रूप में। कोकल प्रथम किसके वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? तो चंदेल और राष्ट्रकूट शासकीय वंशों से। कलचुरी वंश का शासक कौन था? तो विजय सिंह। चंदेल राजा त्रिलोक वर्मन ने कलचुरियों को पराजित कर किस पर अधिकार कर लिया था? डाहल मंडल पर। अगला है कलिंगाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था? तो कर्णदेव। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण किया था? गंगदेव। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? कलचुरी वंश। कलचुरी वंश का महानतम शासक कौन था? तो गंगदेव। किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण कराया था? तो धंगदेव। कौन सा संवत जो कलचुरी द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाया? तैक्रुक संवत। अब आइए तोमर वंश। तोमर वंश के बारे में। तोमर वंश का संस्थापक कौन है? तो आंगनपाल तोमर। तोमर वंश की स्थापना कब की गई? 736 ईस्वी में। दिल्ली की स्थापना किसने किया था? तो अंगलपाल तोमर ने। इसको याद रखिएगा। तोमर की राजधानी कहाँ थी? ढीलिका यानी दिल्ली के नाम से जाना जाता है पहले ढीलिका। तोमर वंश के सामंत सरदार कौन थे? तो राजा जौला। तोमर वंश किस धर्म का अनुयायी था? तो वैष्णव धर्म का। सिसोदिया वंश देखिए। सिसोदिया वंश किस कुल से थे? तो राजपूत सूर्यवंशी कुल से। सिसोदिया वंश का शासक कौन था? तो मेवाड़। सिसोदिया वंश का शासक कहाँ था? तो मेवाड़ में। सिसोदिया वंश की राजधानी कहाँ थी? तो चित्तौड़ में। विजय स्तंभ का निर्माण राजा कुंभा ने। तो राजा कुंभा किस वंश से थे? सिसोदिया वंश से। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। राजा कुंभा या राणा कुंभा भी होता है। राजा कुंभा सबसे ज़्यादा शौकीन थे तो संगीत के।
नहीं, खतौली का युद्ध, खतौली का युद्ध किसके बीच हुआ था? राणा संगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। सिसोदिया वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? महाराणा प्रताप। 1576 ईस्वी का प्रसिद्ध हल्दी घाटी युद्ध किसके बीच हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच। महाराणा प्रताप का पराक्रमिक सेनापति कौन था? तो झल्ला सरदार। कौन था? झल्ला सरदार। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? तो चेतक। रानी पद्मिनी के पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। राणा रतन सिंह। तो ये था उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश के बारे में, राजपूतान वंश के बारे में। सेन वंश उसमें पढ़े, सेन वंश के बाद गढ़वाल वंश पढ़े, गढ़वाल वंश के बाद चौहान वंश पढ़े, चौहान वंश के बाद परमार वंश पढ़े, परमार वंश के बाद चंदेल वंश पढ़े, चंदेल के बाद सोलंकी वंश पढ़े, सोलंकी के बाद कलचुरी वंश पढ़े, उसके बाद तोमर वंश पढ़े, उसके बाद सिसोदिया वंश पढ़े। तो वीडियो को जितना हो सके शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।